हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप सबको कैसा लगा। हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित मुख्य हिंदी पेपर जो है उससे संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे हिंदी का शब्द भंडार, जिसमें तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव आदि के बारे तत्सम तद्भव के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी की हम लोग। पहला है दोस्तों शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? तो दोस्तों शब्द जो है वो है ध्वनियों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक या एक से अधिक अक्षरों के योग से बने हुए सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों? शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। ठीक है, दूसरा है कि शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर जब उसका शब्द भेद होते हैं वो है पहला, ऐसे तो इसके 5 हैं। ठीक है, आप 5 में से हम लोग अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो पहला है दोस्तों व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, तो उसके आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, 5 ये हो गए व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, याद रखिएगा कि जब आपको क्वेश्चन बनेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं तो वो है 5। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि तत्सम। ठीक है, तत्सम किसे कहते हैं? तो तत् प्लस सम। ठीक है, तत् प्लस सम यानी उसके समान। किसके समान? तो संस्कृत के समान, यानी संस्कृत में जो वर्ड जैसे यूज करते हैं उसको हिंदी में हम लोग सेम टू सेम वैसे ही यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तत्सम बोलते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तत्भव शब्द। ठीक है, तद्भव मतलब क्या होता है? तद प्लस भाव। ठीक है, उससे होना। उससे होना यानी संस्कृत से तो है लेकिन उसका अर्थ जो रूप बदल गया है, अर्थ तो वही है। जैसे कि आप देख सकते हैं गृह। गृह का मतलब होता है घर। गृह संस्कृत में है, घर हिंदी में है। अर्थ रूप तो बदल गया है लेकिन क्या है कि अर्थ वही है। उसी प्रकार दोस्तों आम्र का आम, कर्पूर का कपूर, हस्त का हाथ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि तत्सम तद्भव पहचानने के कुछ नियम है दोस्तों जो आप लोगों के सामने है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहला है अक्षर है दोस्तों क्षत्रिय वाला छ अक्षर, जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्षत्रिय वाला छ। तो ये वाला जब आपको कहीं वर्ड में दिखे तो वो तत्सम होगा, तथा अगर किसी में आपको ख और छ दिखे तो वो क्या होगा? तद्भव होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे क्षीर। क्षीर क्या है? तत्सम है लेकिन क्षीर को ही खीर लिखते हैं तो इसको क्या? तद्भव हो गया। अक्षर। अक्षर जो है वो तत्सम है लेकिन अक्षर, अक्षर क्या है? तद्भव है। परीक्षा। परीक्षा जो है तत्सम है लेकिन परीक्षा, परीक्षा जो है तद्भव है। उसी प्रकार साक्षी का साखी होता है। ठीक है, उसी प्रकार का अक्षी, अक्षी मतलब आँखी होता है, तो अक्षी जो है तत्सम हो गया, आँख तद्भव हो गया। क्षेत्र को खेत लिखते हैं दोस्तों, तो क्षेत्र जो है वो आपका तत्सम हो गया, खेत तद्भव हो गया। उसी प्रकार दक्षिण को दाहिना लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया वो है तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया। मक्षिका को मक्खी लिखते हैं, तो मक्षिका जो है वो तत्सम हो गया लेकिन मक्खी जो है तद्भव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार मक्खन, मक्खन जो है वो तत्सम हो गया लेकिन मक्खन अगर लिखेंगे सॉरी दोस्तों तो ये तद्भव हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उसी प्रकार अक्षोभ, अक्षोभ ये तद्भव है, ये तत्सम है। अछोट ये तत्सम है लेकिन अखरोट अगर लिखिएगा तो तद्भव है। अच्छत, अच्छत जो है तत्सम है लेकिन अच्छत लिखिएगा तो तद्भव है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नियम कि जिन सब शब्दों में प्रायः आपको वह दिख जाए तो वो तत्सम होगा और अगर वह दिख जाए तो वो तद्भव होगा। ठीक है, जैसे वर्णिक। वर्णिक को बनिया, वनिक सॉरी वनिक, वनिक को बनिया लिखते हैं, तो वनिक जो है अगर लिखा है तो तत्सम है लेकिन बनिया लिखा तद्भव है। उसी प्रकार वर्षा है तत्सम है लेकिन बरसात है तो तद्भव है। वक है तो ये तत्सम है लेकिन बगुला है तो तद्भव है। आगे और उदाहरण हम लोग देखते हैं। वर यात्रा को बारात बोलते हैं, तो वर यात्रा तत्सम है लेकिन बारात तद्भव है। विवाह जो है वो तत्सम है लेकिन ब्याह जो तद्भव है। विद्युत जो है वो है आपका तत्सम है लेकिन बिजली जो है तद्भव है। उद्तन जो है ये आपका तत्सम है लेकिन उबटन अगर दिखे तो वो तद्भव है। देखिए सब में वह है, यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है, तो ये सभी तत्सम है लेकिन जहाँ जहाँ आपको ब दिख जाए तो वो तद्भव है। ठीक है, आगे का हम लोग नियम देखते हैं तीसरा कि आगू को अगर तालब स, ठीक है, और दंश, ठीक है, दंश दिखे तो तद्भव, तालब स दिखे तो तत्सम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे श्यामल। श्यामल तत्सम है लेकिन सांवला अगर लिखेंगे तो तद्भव है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सक्कू को सुगा। ठीक है, सक्कू तत्सम, सुगा तद्भव। सूंड, सूंड तत्सम, सूंड, सूंड तद्भव। ससुर, यहाँ आधा स है दोस्तों, ससुर को ससुर अगर लिखेगा तो ये तद्भव हो गया लेकिन ये तत्सम है। ये दर्शन तत्सम है लेकिन ये दर्शन तद्भव है। श्रावण, ये श्रावण जो है वो तत्सम है लेकिन ये सावन अगर लिखेगा तो तद्भव है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नियम चौथा। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर आपको त्र और री, ठीक है, री दिख जाए तो वो तत्सम होगा। ठीक है, तो जैसे रात्रि, रात्रि में त्र है तो ये तत्सम है लेकिन रात अगर लिखिएगा तो तद्भव है। राजपुत्र, राजपुत्र में त्र है, ठीक है, तो ये आपका तत्सम है लेकिन राजपुत्र लिखिएगा तो ये तद्भव है। उसी प्रकार सिंगार तत्सम, सिंगार तद्भव। दृष्टि तत्सम, दिष्टि, दिठी, दिठी जो है वो क्या है? तद्भव है। मृतिका को मिट्टी लिखते हैं तो मिट्टी जो है तद्भव है लेकिन मृतिका अगर लिखा है तो तत्सम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नियम 5 कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। अगर जैसे कि
वैसे तो ये दोनों ही आपका दोस्तों तत्सम है, ठीक है, लेकिन यहाँ विसर्ग वाला आपको दिख जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए इसको दिए हैं। तो अगर विसर्ग जिसमें भी आपको दिखे तो वो तत्सम है, ठीक है, ये भी तत्सम, ये भी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नियम 6, ठीक है। इसमें क्या आता है कि जिसमें भी आपको चंद्र बिंदु दिख जाए, ठीक है, वो तद्भव होगा। जैसे गेहूँ, गेहूँ को ही गोधूम बोलते हैं, लेकिन ये तत्सम है, लेकिन ये तद्भव है। मुख, मुख को तत्सम है, लेकिन मुँह, मुँह तद्भव है। समश्रु, समश्रु मूछ को बोलते हैं, तो मूछ अगर दिखे तो ये तद्भव है, लेकिन समश्रु दिखे तो ये तत्सम है, ठीक है। आगे देखते हैं नियम 7, क्या बोल रहा है कि अर्धवर्ण, अर्धवर्ण जैसे आधा हलंत वाला र, अंतस्त्य जो है वो ज बन जाए, तालब स जो है दंत स बन जाए, ठीक है, और ये वो पेटखट्टा स जो है वो छ या स हो जाए, दंत स, ठीक है, तो वो तत्सम होगा। जैसे आपको कुछ उदाहरण हम दिखा रहे हैं, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या है कि व्याघ्र, व्याघ्र में र हलंत है, ठीक है, यहाँ उसी प्रकार व्याघ्र, तो ये तद्भव है, ये तत्सम है। भ्रू में आधा र है, भौ में नहीं है, लेकिन ये तद्भव है, ये तत्सम है। नक्र को नाक बोलते हैं हम, नक्र में जो आधा र है, उसी प्रकार भाद्र में आधा र है, तो ये सभी तत्सम है, लेकिन ये नाक, नक्र का नाक, तो ये तद्भव। भाद्रपद को भादव बोलते हैं, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ठीक है। उसी प्रकार युग, युग में अंतस्त्य है, तो ये तत्सम है, लेकिन यहाँ देखिए ज में परिवर्तित हो गया जुग, तो ये है तद्भव हो गया। उसी प्रकार युवा, युवा जो है वो है जवान को बोलते हैं, तो युवा अगर लिखा है तो वो तत्सम है, लेकिन जब जवान लिखा रहे तो तद्भव है। उसी प्रकार षष्ठ, षष्ठ मतलब छठा, अब छ आ गया ना यहाँ स के बदले, तो ये हो गया आपका तद्भव, ये तत्सम। उसी प्रकार तालब स आ गया, यहाँ भी है, तो यहाँ देखिए बीच में जो है इसके बदले आया आधा स, तो ये हो गया तद्भव, ये हो गया तत्सम। उसी प्रकार आशीष में ये चेंज हो गया, तो ये हो गया आपका तद्भव, ये है तत्सम, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अब वो नियम खत्म। अब अगला देखते हैं देशज। देशज किसे बोलते हैं दोस्तों? तो वैसे शब्द जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं और इनका हमें कोई उत्पत्ति का स्रोत का पता नहीं है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग देशज बोलते हैं, ठीक है। जिसके कुछ उदाहरण हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, लड़का, ठठेरा, डिबिया, चिड़िया, जूता, कौड़ी, पानी, पगड़ी, तेंदुआ, टहनी, सेठ, माथा, पेट, लात, मुक्का, थप्पड़, चांटा इत्यादि, ये सभी जो है देशज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे विदेशज, ठीक है। तो विदेशज क्या है? तो वैसे शब्द जो मूल रूप से विदेशी भाषा से आए हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में जस का तस उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसको विदेशज बोलते हैं। चलिए कुछ विदेशज के उदाहरण देखते हैं। इसमें है अजीब, अमीर, आवाज़, आईना, चरखा, दुकान, इस्तीफा, कॉलेज, इंजन, साइकिल, रेडियो, बजट, बटन, कैमरा, पादरी, अचार, बम, अलमारी, अलकतरा, चाय इत्यादि, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे संकर या द्विज। द्विज को ही संकर बोलते हैं या संकर को द्विज, जो भी है। उन शब्दों को कहा जाता है जो भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलकर बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे मार्क्सवाद, घड़ीसाज, ऑपरेशन, कक्ष, पीकदान, जेल यात्रा, लाठीचार्ज, आंसू गैस, सजायाफ्ता, रेलगाड़ी, टिकट घर, मच्छरदानी, पॉकेट मार, डॉक्टर साहब, गुलाब जल इत्यादि। आगे हम लोग देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। चलिए आगे एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि रूढ़ शब्द क्या है। तो वैसे शब्द जिनके खंड सार्थक न हो, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि कान, कान को अगर हम लोग 2 भागों में विभाजित कर दें तो इसका कोई भी सार्थक रूप नहीं है। जैसे क आकर और फिर इसको हम लोग ना, तो न तो क का कोई अलग अर्थ है, ना ही न का, ठीक है। आगे हम लोग उदाहरण देखते हैं। गाय, नाक, गाय, घोड़ा, पीला, घर, झट, पाटी, माटी आदि, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यौगिक शब्द। तो वैसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहे जाते हैं। इनके प्रत्येक खंड का सार्थक अर्थ होता है, यानी अगर हम लोग इसको 2 भाग में बांट दें तो इसका सार्थक अर्थ होता है, ठीक है। आगे जैसे पाठशाला, पाठ यानी पढ़ाई और शाला मतलब घर जहाँ पे पढ़ाया जाता है, जैसे विद्यालय को हम लोग पाठशाला बोलते हैं। उसी प्रकार राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो राज का भी एक अलग अर्थ है, पुत्र का भी अलग अर्थ है। तो चलिए उसी प्रकार कुछ और शब्द हैं। छल छंद, आग बबूला, कठफोड़वा, घुड़सवार, शिक्षालय, देवालय, दूध वाला, भवसागर, यथाशक्ति, कृष्ण भक्ति आदि। चलिए आगे देखते हैं और वर्ड हैं दोस्तों। लघु कथा, सेनापति, गोपाल शरण, गोलक, सुरेंद्र, प्रार्थनाचार्य, अनुशासन, हिमालय आदि, ठीक है। आगे का हम लोग देखते हैं योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द क्या है दोस्तों? तो योग रूढ़ शब्द जो है यौगिक के शब्द जैसे ही होते हैं, परंतु यह अपने परंपरागत अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को धारण करते हैं। जैसे पंकज, पंकज किसको बोलते हैं दोस्तों? कमल को बोलते हैं। उसी प्रकार जलज, कमल को बोलते हैं। पीताम्बर यानी कृष्ण हो गए, लंबोदर यानी गणेश भगवान हो गए, गजानन गणेश भगवान हो गए, दशानन यानी रावण को हो गए। उसी प्रकार और वर्ड है दोस्तों। चक्रपाणी, नीलकंठ, नीलकंठ, पवन पुत्र हनुमान, वीणा पानी, सरस्वती, एकदंत गणेश भगवान, महावीर हनुमान आदि। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर दोस्तों 3 हो गए, सामान्य, तकनीकी या पारिभाषिक और अर्ध तकनीकी। तो सामान्य शब्द दोस्तों किसे बोलते हैं? तो वैसे शब्द जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में
प्रत्येक दिन इसको बोलते हैं, प्रयोग करते हैं उसको सामान्य शब्द, जैसे हम लोग सुबह, शाम, दोपहर, दाल भात, रोटी, गरीब आदि इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों परिभाषिक या तकनीकी शब्द, तो परिभाषिक या तकनीकी शब्द वैसे शब्द हैं जिसका विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और वे परिभाषिक या तकनीकी शब्द कहलाए जाते हैं, जिसको हम लोग आम बोल मतलब यूज नहीं करते। तो इसमें से कौन कौन है, जैसे उन्मूलन, आवंटन, प्राधिकार, मतपत्र, अभिकर्ता, आगे और हैं संबंधन, प्रविष्टि, अनुबंध, अनुदान, अधिसूचना, प्रारूप, निर्देशिका, परिसीमन, प्रतिवादी, गबन आदि। अर्ध तकनीकी शब्द क्या है दोस्तों, वैसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के जन अर्थ तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जो करते हैं। जैसे भत्ता आम जन भी करते हैं और विशेष रूप में होता है। उसी प्रकार लेखक, अनुमति, उपकरण, आरोप, प्रशासन, वनरोपण, कर्मचारी, असहमति, पत्राचार, मानहानि, टूट फूट। इसमें से बहुत सारे उदाहरण हमने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये अभी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को ये पूछ सकता है। टूट फूट, क्षमता, पूंजी, अनुपालन, सम्मेलन, सहयोग, प्रशासन, अर्जन, कीर्ति। व्याकरणिक प्राकारिक के आधार पर जो है शब्द के भेद, तो इसके अनुसार दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो पहला हम लोग देखेंगे विकारी, ठीक है। तो विकारी क्या है कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता का कुत्ते, कुत्तों होता है। जैसे मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं आदि, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि और इनमें जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सभी वर्ड जो हैं, जो शब्द हमारे मतलब हम जो भी शब्द होंगे किस जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि से, तो वो सभी जो है विकारी शब्द होंगे। जैसे संज्ञा के कुछ उदाहरण हम आप लोग सामने रख रहे हैं, जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ये सभी क्या है कि विकारी शब्द हैं। उस मतलब संज्ञा में जितने नाम हैं ये कुछ उदाहरण हैं आपके पास। उसी प्रकार सर्वनाम, तो सर्वनाम में जैसे वह, यह, तुम, मैं और भी जो भी सर्वनाम में यूज होते हैं वो सभी जो है वो विकारी शब्द हैं। उसी प्रकार विशेषण, तो विशेषण में जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम, गोरा लड़का, काला लड़का, भूरा लड़का, सांवला लड़का, जो भी हो, ये सभी जो है वर्ड जो आएंगे तो शब्द वो सभी विशेषण के तो विकारी में होंगे, ठीक है। उसी प्रकार क्रिया में जैसे रोया, खा रहा है, जाएगा, आएगा, खा, उसके बाद और भी जो वह क्रिया के शब्द हैं वो सभी जो है किस में आएंगे, विकारी में आएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अविकारी, ठीक है। तो अविकारी क्या है, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द होते हैं, यानी हमेशा एक ही रूप में वो प्रयोग होते हैं। जैसे कि उदाहरण में है यहाँ, किंतु, नित्य और अरे आदि, ठीक है। तो ये सब के जो उदाहरण हैं दोस्तों उनमें कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के उदाहरण में जैसे कि बाहर, भीतर, अंदर, रात को आदि, ये सभी क्या है क्रिया के विशेषण बताते हैं। जैसे कि वो कहाँ गया, बाहर गया, भीतर गया, अंदर गया, वो कब गया, तो रात में गया, दिन में गया, तो ये सभी जो क्रिया के जो विशेषण बताते हैं उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो ये सभी वर्ड जो है अविकारी में आ जाएगा। उसी प्रकार संबंध बोधक, यानी जो संबंध को दर्शाता है, जैसे से पहले, के भीतर, की ओर, तरफ, की ओर, के तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, के जगह, के साथ, के संग, के विपरीत इत्यादि ये जो शब्द हैं जो संबंध बोधक शब्द हैं ये सभी किस में आएंगे, विकारी में आएंगे, अविकारी शब्द में आएंगे। उसी प्रकार समुच्चय बोधक, ओह, एह, वाह, अरे, अति सुंदर, उफ, हाय, धिक्कार, सावधान, बहुत अच्छा, तौबा, अति सुंदर आदि, ये सभी जो है समुच्चय बोधक शब्द हैं। और समुच्चय बोधक कोई भी शब्द होगा वो सभी किस में आएंगे, आपका अविकारी शब्द में, ठीक है। दूसरा है विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक जो है जैसे और, तथा, एवं, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, ये सभी जो है वो विस्मयादि बोधक है। और विस्मयादि बोधक क्या करता है, 2 सेंटेंस, 2 वाक्य, 2 शब्द को जोड़ने का काम करता है। और इस तरह के जो भी वर्ड होंगे वो क्या होंगे, सारे शब्द अविकारी शब्द में आएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो हैं क्या क्या है, पर्यायवाची हैं, विपरार्थक हैं, एकार्थी या अनेकार्थी हैं, अनेकार्थी और नानार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक, ठीक है। ये सभी शब्द हैं। आपका जैसे पर्यायवाची में आप कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि सरस्वती का जो उदाहरण होता है क्या होता है, पर्यायवाची शारदा, वीणा पानी, बागेश्वरी, भारती, महेश, महाश्वेता, विद्यादात्री, हंसवाहिनी, वीणाधारिणी आदि। उसी प्रकार विपरार्थक शब्द में आप ले लीजिए, विपरार्थक शब्द में जैसे कि दयालु का निर्दय, नाशवान का अविनाशी, धर्म का अधर्म। उसी प्रकार एकार्थी शब्द, तो एकार्थी शब्द जैसे कुल, वधु, माता, पिता, ये सभी एक
निडर, साहसी, यशस्वी, एकार्थी के उदाहरण है। ये सभी जो अर्थ के आधार पर जो है उनके उदाहरण है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द या नानार्थी यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ में उपयोग, जिसमें जैसे कि कुछ उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। अविनाशी, वर्ण, आत्मा, ब्रह्म, आकाश, मोक्ष, जल, ये जो क्या है वो अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। श्रुति संविधार्थक शब्द क्या है? तो श्रुति संविधार्थक शब्द यानी एक ही, सुनने में तो एक जैसा लगेगा लेकिन उनका अर्थ अलग अलग रहेगा, ठीक है। आपको कुछ उदाहरण बताते हैं, जैसे कि अंश। क्या है? अंश। तो इस अंश का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है कंधा, ठीक है। दूसरा है आपका इसका समय आपका अंश, ठीक है, और इसका अर्थ होता है दोस्तों हिस्सा, ठीक है। पेन टैब नहीं है इसलिए लिखने में थोड़ा सुविधा नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार एक शब्द होता है कुल। कुल मतलब होता है खानदान, खानदान, ठीक है। और या फिर सब, यानी हम लोग बोलते हैं ना कुल करो तो सब कर दो, टोटल करो, ठीक है। तो उसी प्रकार दूसरा जो है कुल का अर्थ होता है, दुर्घव होता है इसमें, ये होता है किनारा, ठीक है, किनारा। उसी प्रकार एक शब्द है संकर। संकर, ठीक है, इसका अर्थ होता है दोगला। लेकिन एक और शंकर होता है और इसका अर्थ है भगवान शिव। शिव भगवान जो है उनका नाम शंकर है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।